नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं नेताजी का चश्मा क्लास 10th का गद्य भाग का पहला लेसन, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नेताजी का चश्मा की एक कहानी आसान से शब्दों के अंदर, जिससे हम लेसन को समझ सके। तो स्टोरी की करते हैं हम शुरुआत। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे हालदार साहब से। लेखक ने स्टोरी की शुरुआत की है हालदार साहब से। हालदार साहब होते हैं इस स्टोरी के अंदर जो हर 10-15 दिनों के अंदर एक टाउन के अंदर विजिट करने जाते थे, घूमने जाते थे, और वो वहाँ घूम के आते थे। और जिस गांव में वो घूमने जाते थे वो गांव थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड टाइप का गांव होता था। और उस गांव के अंदर या कस्बा खेलो, उसके अंदर चौराहे पे अभी अभी एक नेताजी की नई मूर्ति बनी थी, जिसको देख के हालदार साहब बहुत खुश हुए थे। चौराहे पे लगी मूर्ति को देख के नेताजी खुश हुआ करते थे। इससे वो खुश इसलिए हुए क्योंकि जैसे ही चौराहे के ऊपर नेताजी की मूर्ति बनी, इससे उन्होंने एक देशभक्ति का भाव लोगों के अंदर देखने को मिला। वो लोगों की देशभक्ति या गांव की देशभक्ति देख के खुश हुए। उन्हें खुशी हुई कि अब लोगों में इस मूर्ति को देख के देशभक्ति की भावना शायद जगने लगेगी। हालदार साहब का देश प्रेम बहुत अच्छा था। वो देश को एक सम्मान की दृष्टि से देखते थे, और नेताजी की मूर्ति को उन्होंने एक नेता के प्रति या सुभाष चंद्र बोस के प्रति इज्जत के भाव से देखा था। नेताजी जहाँ लेकिन मूर्ति देख के खुश होते हैं, वहीं पे उन्होंने नोटिस किया था कि मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं था। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि यार, मूर्ति तो बड़ी प्यारी बनाई, लेकिन इस पर कोई भी एक चश्मा नहीं बनाया, ऐसा क्यों? तो फिर वो कारण का पता लगाते हैं कि शायद इस मूर्ति को बनाने का ठेका किसी सस्ते गरीब ठेकेदार को दिया गया होगा, जिसने कुछ दिनों के अंदर मूर्ति को बनाकर वो यहाँ से चलता हो गया होगा, और कम बजट होने के कारण मूर्ति पर चश्मा नहीं बन पाया होगा। कारण जो भी रहा होगा, लेकिन हालदार साहब मूर्ति पर चश्मा न पाकर बहुत दुखी होते हैं, और उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि यार, इतनी प्यारी मूर्ति और इतने बड़े महान नायक की मूर्ति, लेकिन चश्मा नहीं है उस पर। थोड़ा सा अजीब है, बहुत अजीब बात है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हालदार साहब कुछ दिनों के अंदर ही गांव की या टाउन की विज़िट किया करते थे। जब अगली बार वो विज़िट पे आते हैं तो मूर्ति पे उन्होंने एक चश्मा देखा था, और इस चश्मे को देख के वो चौंक जाते हैं कि यार, मूर्ति पे चश्मा आया कहाँ से आया ये? और आया तो आया, लेकिन मूर्ति अलग और चश्मा उस पर एकदम असली। मूर्ति बनी हुई है पत्थर टाइप की, काले कलर की सीमेंट से बनी हुई है, और उसके ऊपर चश्मा असली। देखने में ये तो बहुत अजीब लग रहा था, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है रे। तो ऐसा कह के हालदार है, उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि मूर्ति जिस तरह की है और चश्मा उसके एकदम अलग लग रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है। हालदार साहब सोचते हैं कि शायद पब्लिक में से ही किसने चश्मा पहना दिया होगा, और हालदार साहब मन ही मन में खुश होते हैं कि वाह, जनता की भी देखो कितनी प्यारी देशभक्ति की भावना है। जनता के द्वारा ऐसा देश प्रेम देख के हालदार साहब को बहुत ही खुशी होती है। समय बीतता जाता है। हालदार साहब हर कुछ दिनों के अंदर टाउन की विजिट करते रहते हैं, और जब भी वो आते हैं उन्हें एक नया चश्मा देखने को मिलता है। हालदार साहब हैरान हो गए थे कि यार, ये हर बार अलग चश्मा, नकली मूर्ति पर असली चश्मा, और वो भी अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग फ्रेम के। हालदार साहब थोड़े से चौंक जाते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। फिर वो हैरान हो के पास में, उस मूर्ति के पास में एक पान वाले की दुकान हुआ करती थी, और वो उस पान वाले के पास जाके उसको पूछ ही लेते हैं कि भैया, मूर्ति पे रोज़ रोज़ अलग अलग चश्मा, इसका राज क्या है दोस्त, बताओ तो सही। फिर पान वाला उनको एक्सप्लेन करता है कि क्या है चश्मे की सच्चाई। पान वाला बोलता है, हालदार साहब, ये जो आप मूर्ति पे हर बार चश्मा देखते हैं ना, ये लगाने वाली जनता नहीं है, जनता के कोई साधारण आदमी नहीं है। ये चश्मा चेंज करने का कार्य करता है हमारा कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब कहते हैं, कैप्टन? कौन कैप्टन? क्या वह है एक कैप्टन चश्मे वाला, वो चश्मे बेचता है, और उसको बिना चश्मे की जो मूर्ति है थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, देशभक्ति है। वो नेताजी उसके दिल के अंदर बसे हुए हैं, और उसको नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो रोज़ मूर्ति पे चश्मे, उसके बिकते तो है नहीं वैसे भी, इसीलिए वो एक चश्मा जो है इस मूर्ति पे रोज़ अलग अलग लगा के जाता है।
फिर पान वाला हवलदार साहब को मूर्ति की सच्चाई बताता है कि मूर्ति का टेंडर या ठेका जो है वो दिया गया था गांव के मास्टर को, जिनका नाम था मोतीलाल। मोतीलाल जो गरीबों के कारीगर थे, गरीबों के कहते हैं ना, सस्ते कारीगर थे। उन्होंने जिस बजट में जो बैठा उस हिसाब से मूर्ति बना दी। कम बजट के कारण वो मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं बना पाए और जैसे तैसे बना के उन्होंने रफा दफा कर दिया था मूर्ति को, और अब मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ये बात हमारे कैप्टन चश्मे वाले को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो मूर्ति पे रोज़ आए दिन चश्मा लगा देते थे। हवलदार साहब अब जब भी आते वो मूर्ति पे अलग अलग चश्मा देखते और खुश होते, और हर बार पान वाले से उस कैप्टन चश्मे के बारे में कुछ ना कुछ बात करते थे, और उनका मन बड़ा ही अच्छा उनको फील होता था कि कोई तो है हमारे बीच में जिसके अंदर सच्ची देशभक्ति है, और वो मूर्ति की अपने गहरे दिल से क्या करता है, इज्जत करता है। हवलदार साहब कैप्टन वाले की इस देशभक्ति से बहुत ही खुश होते हैं। समय बीतता जाता है। हवलदार साहब की जो विजिट है गांव के अंदर होती रहती है बार बार, हर बार अलग अलग चश्मा देखा जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन वो देखते हैं कि मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं था, और फिर उसके बाद नेक्स्ट विजिट करते हैं, फिर भी मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं था। अब हवलदार साहब हैरान हो गए, वापस गए पान वाले के साथ कि भाई साहब आजकल चश्मा चेंज क्यों नहीं हो रहा है मूर्ति के। फिर पान वाले उनको कहानी बताते हैं कि अब जो कैप्टन मूर्ति पे चश्मा लगाता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और अब मूर्ति पे चश्मा लगना बंद हो गया है, और अब मूर्ति पे चश्मा कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो चश्मा लगाने वाला था वो इंसान अब हमारे बीच में नहीं रहा। शायद अब ये मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। तो ये थी दोस्तों कैप्टन साहब की कहानी, जो चश्मा बेचते थे और वही मूर्ति पे चश्मा लगाया करते थे। और वो ऐसा इसलिए करते थे कि एक तो उनके चश्मे बिकते नहीं थे, और दूसरा कारण था उनकी देशभक्ति, क्योंकि उनको बिना चश्मे की मूर्ति पसंद नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मूर्ति पर चश्मा हर बार बदलने का कार्य किया था। और हवलदार साहब उसकी देशभक्ति से बड़े खुश होते हैं। तो ये था हमारा लेसन का टाइटल, नेताजी का चश्मा। लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने, कहानी है एक देशभक्ति। कहानी का टाइटल बड़ा ही आसान है, हवलदार, पान वाला और कैप्टन चश्मे वाला, तीन इसके अंदर मेन कैरेक्टर है। कैप्टन वाला आर्मी में रहा होगा कभी, ऐसा इस लेसन का जो राइटर है वो हमें बताता है कि पान वाला कभी आर्मी में रहा था, इसलिए उसके अंदर क्या है, देश प्रेम की भावना गहरे दिल से बसी हुई है। तो ये था स्टोरी का टाइटल, और एक टैगलाइन थी आसान शब्दों में समझने की। आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आई होगी, और आप इस आधार पे आप क्या है, क्वेश्चन आंसर जो है आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मेन जो स्टोरी लाइन है वो यही है पूरी की पूरी। धन्यवाद।